तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार तुम लोग सब कैसे हो। और आज हम लोग करने वाले हैं, पता नहीं कौन सा चैप्टर है, शायद सेवन्थ या एट्थ ऐसा कुछ है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वट एवर, जो भी है, हाँ यही नाम है। तो आज यार हम लोग इसको करने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता होगा बट जो पहले बच्चे थे उन्हें पता था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, बट वो ऐसी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बनाई थी तो अच्छे से नहीं बनी थी। तो अभी हम लोग अच्छे से करेंगे, डेप्थ में। तो चैप्टर बड़ा है यार, तो ऑब्वियसली वीडियो भी बड़ी होने वाली है और वीडियो आएगी पार्ट्स में। तो ये है पहला पार्ट, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार प्रिंट कल्चर से। अभी प्रिंट कल्चर सबसे पहले आया कहाँ था, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे साथ पैदा होते से ही हमें पता हो प्रिंट क्या होता है, कहीं ना कहीं डेवलप हुआ था। तो वो डेवलप हुआ था सबसे पहले चाइना में, ठीक है। वैसे बुक में जापान और कोरिया भी साथ में लिखा हुआ है बट सबसे पहले चाइना में आया था। तो 220 BC में चाइना में हैंड प्रिंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब तुम लोग यार कंफ्यूज मत होना हैंड प्रिंटिंग सिस्टम और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। तुमने सुना होगा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहीं। तो ऐसा होता है कि हैंड प्रिंटिंग क्या कि मैंने एक लकड़ी का पीस लिया और उसमें हाथ से कोई लेटर खरोच खरोच के लिख दिया और फिर उसको मैंने ये हो गई हैंड प्रिंटिंग, ठीक है। और अब उसको मैंने इंक में डाल के एक पेपर पे रख दिया तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। तो अब जब ये 220 BC में स्टार्ट हुआ था ना, तब ये कपड़े पे हुआ करता था, कपड़ा लेते थे। बट फर्स्ट सेंचुरी में, अच्छा अब ना टाइमलाइन ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है, टाइमलाइन सेंचुरीज़ का। तो फर्स्ट सेंचुरी में ये क्लोथ की जगह पेपर पे होने लग गया। और पेपर ना यार उस टाइम पे बहुत पतला पेपर हुआ करता था, बहुत पतला कि आर पार ट्रांसल्यूसेंट पेपर हुआ करता था। तो ऐसा तुमने कभी देखा है कि जब तुम नोटबुक पे स्केच पेन से लिख दो तो कैसे आर पार दिख जाता है, तो बस वैसे ही हुआ करता था। और इसलिए दोनों साइड प्रिंटिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए एक साइड प्रिंटिंग होती थी। और फिर उसको बुक कैसे बनाया जाए, तो हर एक पेज के एंड से दूसरे पेज की स्टार्टिंग को ज्वाइन करके बुक बनाई जाती थी, ठीक है। ऐसी सी दिखती थी वो, ठीक है। ऐसे से आजकल फ़ोटो फ्रेम भी होते हैं। तो अभी यार इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी बुक्स बनाने की, कहाँ यूज़ होता था बुक्स का। अच्छा वैसे तुम लोग तैयारी करोगे आगे जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, जेई नीट की, तो तुम्हें क्या लगता है ये सब इनका बनाया हुआ है? अरे नहीं यार, ये तो वैसे ही बदनाम है, ये सब इन चीनियों के काम है ये। हाँ देखो, चाइना में ना उस टाइम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। अभी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मान लो डिक्टेटरशिप टाइप का, ठीक है। प्रॉपर डिक्टेटरशिप नहीं, डिक्टेटरशिप टाइप का, कि यहाँ पे बस ऐसी नॉन इलेक्टेड जो मेंबर्स होते थे वो डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। तो उन्हें ना अपनी सिविल सर्विस में देश के जो काम होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या आर्मी के लिए हो गया, तो उनके लिए लोग चाहिए होते थे। अब वो लोग, ये लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से सिलेक्ट करते थे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ये बुक्स पढ़ के देना होता था। तो अब धीरे धीरे कैंडिडेट्स बढ़ते गए और इनकी डिमांड भी बढ़ती गई इनकी बुक्स की, ठीक है। अभी हम लोग थे फर्स्ट सेंचुरी में, सारी फर्स्ट सेंचुरी की बातें थी। अब आ जाते हैं 17th सेंचुरी में सीधा, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में ना वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब आ गया था उसका, चाइना में, एशिया में आ गया था। तो अब जो बुक्स हुई ना वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में नहीं रही, अब वो कॉमनली यूज़ होने लग गई। जो अपने व्यापारी थे, मर्चेंट्स वगैरह, उन्हें डेली बेसिस पे यूज़ करा करते थे अपनी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। और इस टाइम तक पढ़ना एक लीजर एक्टिविटी हो गया था। लीजर एक्टिविटी पता होगा अब तो, मतलब आराम के जो काम होते हैं जैसे डांस या बीच पे जाके चिल मारना ना, तो वो लीजर एक्टिविटीज़ होती है। तो इस टाइम पे ना लोगों को फिक्शन बहुत पसंद थी, नकली कहानियाँ जो ऐसे मतलब इमेजिनरी होती हैं, पोइट्रीज़ पसंद थी, ऑटोबायोग्राफीज़ पसंद थी, एंथोलॉजीज़ पसंद थी। एंथोलॉजीज़ मतलब कोई मास्टरपीस है और उसका कुछ रिटर्न में हो, मतलब जैसे मान लो मोनालिसा की पेंटिंग है, डाविंची ने बनाई, ठीक है। अब डाविंची ने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कुछ कहीं अगर कोई लाइंस लिखी हो, कुछ पैराग्राफ, कुछ पोइट्री लिखी हो, तो वो एंथोलॉजीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा रोमांटिक प्लेस बहुत पसंद थे उस टाइम पे, ठीक है। अभी वुमेन भी इस टाइम मतलब जो अमीर वुमेन थी वो भी अपनी पढ़ने लग गई थी बुक्स वगैरह। और औरतें अपना मतलब बुक्स छपवाने भी लग गई थी। सोचो ना, मतलब वुमेन का रोल भी हर जगह इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग 17th सेंचुरी में से लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी क्या होगा, मतलब
1801 से 1900 तक, मतलब लेट 19, मतलब 1890s के आसपास का टाइम। ठीक है, ये कभी और करेंगे किसी और वीडियो में। तो इस टाइम तक ना मैकेनिकल प्रेसेस, अभी वुड ब्लॉक गया, पुराना हो गया, और मैकेनिकल प्रेसेस आ गई, और ये सबसे पहले आई शंघाई में। तो शंघाई उस टाइम पे कहे जाने आ, शंघाई को कहा जाने लगा हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, क्योंकि अब सारी प्रिंटिंग शंघाई में ही होने लगी। अब याद है मैंने तुम्हें बोला था कि प्रिंट कल्चर में लिखा हुआ है चाइना, जापान और कोरिया। तो मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई, ठीक है, बट ये जापान में भी पहुंच गई थी। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, बट जल्दी पहुंच गई थी। तो वो पहुंची कैसे थी वो अब देखते हैं। तो 70 मतलब 770 एडी में बुद्धिस्ट मिशनरीज द्वारा ये जो प्रिंट कल्चर की जो टेक्निक थी ये जापान में इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, तो मिशनरीज इधर उधर घूमते रहते थे तो वो अपने साथ ले गए। वैसे बेसिकली ना सारा काम उस टाइम पे जो भी इधर उधर लेके जाने का होता था, कल्चर या कोई भी टेक्नोलॉजी, तो ये लोग ही करते थे जो प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जैसे हमारे अशोक आदि ग्रेट ने प्रचार प्रसार करवाया था ना, तो भूटान वगैरह ये सारे देश ये इन्हीं की वजह से आज बुद्धिस्ट है। मतलब ऐसा मेरे को पता है, हो सकता है कुछ और भी हो, पता नहीं, लेकिन ऐसा मेरे को पता है। तो जब ये टेक्निक दे आए उन्हें, तो ये इम्पोर्टेंट है, डायमंड सूत्रा जापानीज़ फर्स्ट और ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है। ये कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, या हो सकता है किसी बड़े क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए आ जाए, ऐसे पार्ट्स होते हैं ना, तो डायमंड सूत्रा याद रखना। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कि जापान में कैसे गया प्रिंट कल्चर। अब बात करते हैं कि चाइना से यूरोप में कैसे गया। अच्छा, तुम्हें सिल्क रूट के बारे में पता है, जहाँ से यूरोप और एशिया के बीच में सारी ट्रेड्स हुआ करती थी। तो बेसिकली चाइना से स्टार्ट होता था, फिर इंडिया से निकल के बीच के कहीं देशों से निकल के कुछ अरब कंट्रीज में जाता था और बाकी यूरोप जाता था। तो चलो यार, ऐसा सा दिखता ही है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। मतलब ऐसा कुछ काम का नहीं है, बट स्टिल ध्यान से देख लेना। तो इस रूट के ज़रिए ना पहले सिर्फ मसाले या बाकी चीज़ें ट्रेड हुआ करती थी, बट 11th सेंचुरी में, अभी हम लोग थे 770 एडी में जापान में, अब हम लोग आ गए 11th सेंचुरी में। ठीक है, तो 11th सेंचुरी में पेपर भी, जो चाइनीज़ पेपर था ना, वो भी यूरोप जाने लग गया। ठीक है, तो ये 11th सेंचुरी की बात है। 11th सेंचुरी माने 1001 से लेके 1100 तक, और वहाँ जाके भी अपना ये प्रिंट कल्चर शुरू हो गया। अच्छा, अब ये जो अपना था ना, क्या नाम है इसका, मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक है, एक्सप्लोरर था। तो ये ना 1271 से 1295 तक ये एशिया में था, बेसिकली चाइना के अराउंड ही था। तो वहाँ इसको ये प्रिंट कल्चर का पता चला। तो ये जब इटली गया अपना, तो वहाँ भी प्रिंट कल्चर शुरू हो गया। तो अब वो प्रिंट कल्चर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे कि लग्जरी जो बुक्स हुआ करती थी, लग्जरी जो भी एडिशंस होते थे पढ़ने वाले, वो सारे वेलम पे लिखे जाते थे। तो वेलम क्या होता है? वेलम बेसिकली एक सरफेस है जिसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है, बट वो जानवरों की स्किन से बनता था। तो ये जानवर बेसिकली शीप या गोट हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि चित्ती की खाल से बना रहे हैं। और ऐसे टाइम बीता गया ना, तो यार ये जो बुक्स की डिमांड थी ये इतनी ज़्यादा हो गई कि जो हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था ये इस डिमांड को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा था। तो जब ये कर ही नहीं पा रहा था, तो अपने एक जर्मनी दोस्त से, जोहान गुटनबर्ग, तो 1430s में ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ठीक है, तो 1430s में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, जोहान गुटनबर्ग, नाम याद रखना। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस जब बनी तो उन्होंने जो फर्स्ट बुक अपनी प्रिंट की वो थी बाइबल, और बाइबल की उन्होंने 180 कॉपीज़ प्रिंट की। और फैक्ट ये है कि ये 180 कॉपीज़ प्रिंट करने में उन्हें 3 साल का टाइम लगा। अभी तुम्हें ज़्यादा लग रहा होगा, बट उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी सही था। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, जो प्रिंटिंग प्रेस से निकली बुक्स होती हैं। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग करती थी। ठीक है, काफ़ी क्लोज थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के। ठीक है, अभी प्रिंटिंग जो प्रेस थी ये वही सेम जो कैलीग्राफी हुआ करती थी, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जिसे बोलते थे, वो सेम की सेम इन बुक्स में कॉपी कर सकती थी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में होती थी।
और उन्हीं की तरह इसमें इन बुक्स में बॉर्डर्स बने होते थे, अच्छे डेकोरेटेड बॉर्डर्स। और उस टाइम पे क्या होता था कि अमीर लोग ना अपने कोई शौक, अपने जैसे आर्टिस्टिक मटेरियल जो वो बनाते थे वो बुक्स में लगाते थे, या वहीं पे बुक्स में ही कुछ बनाना होता था, तो ये शौक हुआ करते थे। तो उसके लिए डेकोरेशन की स्पेस भी दे रखी होती थी। तो अभी हम लोग थे 1430s में, और अब थोड़ी सी आगे आ जाओ 1450 से। ठीक है, तो 1450 से 1550 तक 100 साल हो गए ना। तो इन 100 सालों में ना जो बुक्स की सेल थी वो 2 करोड़ से 20 करोड़ बुक्स पे हो गई। ठीक है, तो 20 करोड़ बुक्स इन्होंने बेच दी। तो ये जो था, ये जो एकदम से जो एक चढ़ाव आया बुक्स के सेल्स में, ये दिस लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। एंड प्रिंट रेवोल्यूशन का हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय। और यार 12 बज गए, शिट।